अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज मैं एक और टेस्ट के साथ आया हूँ। मान रहा हूँ कि थोड़ा डिले हो जाता है, लेकिन यार मुझे रिकॉर्डिंग वाला चक्कर पता नहीं चलता। क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा कम जानता हूँ। चलें, ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं। ये आज जो टेस्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, ये आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लें, ठीक है। तो फिर इसमें सवाल हैं टोटल 56 के अराउंड, जिसमें से कुछ सवाल हैं स्टेचोमेट्री के और कुछ सवाल हैं, यूँ समझ लें कि 40% सवाल स्टेचोमेट्री और 60% सवाल एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर। पहला है कि व्हाट आर द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन 68 ग्राम H2S, ठीक है। तो पहला सवाल 68 ग्राम H2S। तो अब देखो, पहले निकालेंगे मोल। 68 डिवाइडेड बाय H2S का मास है 34, तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। मोल्स निकल गए 2। अब H2S अगर देखें आप तो बीच में है सल्फर, ये एंगुलर या बेंट टाइप स्ट्रक्चर है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज इक्वल टू 2 इंटू, इसमें कितने बॉन्ड है? 2 इंटू Na। तो ये क्या बन जाएगा? 4Na, ठीक है। तो अब देखें 4Na वाला ऑप्शन कौन सा है, वही जवाब होगा, ठीक। अब दूसरा सवाल है कि a beaker contains 9 ग्राम ऑफ वाटर, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। नंबर 2, बीकर कंटेन्स 9 ग्राम ऑफ वाटर, तो मोल निकाले 9/18 हो जाएगा 0.5। अब इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स तो कितने हैं? 0.5। हाइड्रोजन H2O में कितने हैं? 2 इंटू Na। तो 0.5 से कोई भी मल्टीप्लाई होगा तो हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1Na, दैट इज 6.0। क्वेश्चन नंबर 3, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड प्रैक्टिकली इज कॉल्ड, ठीक है। 2 किस्म की यील्ड होती है, बल्कि 3। एक केमिकल इक्वेशन से हासिल हो, जिसे थ्योरेटिकल बोला जाता है, एक लैब में हासिल हो, जिसे एक्चुअल बोला जाता है, और दूसरा उसका रेशो, दैट इज परसेंटेज। तो द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड प्रैक्टिकली इज कॉल्ड एक्चुअल यील्ड, ठीक। 3 का बनेगा एक्चुअल यील्ड। नंबर 3 एक्चुअल यील्ड, ठीक है भाई। नंबर 4, द मास ऑफ एन एटम एलिमेंट कंपेयर्ड विद द मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 इज कॉल्ड। अब आप देखो, ये सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। तो इसका जवाब मैं नहीं बता रहा। नंबर 5, व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। अब एसटीपी पे क्या माना जाता है बताओ? ये 4 हो गए। अब एसटीपी माना जाता है 0 डिग्री C, 273 केल्विन, या 1 atm, या 760 टॉर, या 760 mmH। तो इनमें से कोई भी एक वैल्यू। अब ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो 273 के ऑप्शन सी, ठीक है। अब गिवन इक्वेशन, एक इक्वेशन है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन, ठीक है, जगह है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स 2 मोल्स ऑफ CO। अब नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वलेंसेस इज नॉट करेक्ट फॉर द रिएक्शन। पहला है 1 मोल ऑफ CO इज इक्वल टू 2 मोल्स ऑफ CO2, सही है। इसका 1 मोल, इसके 2 मोल। दूसरा है 1 मोल ऑफ C 56 ग्राम ऑफ CO, राइट है। इसका 1 मोल, इसके 56 ग्राम, सही। दूसरा है, तीसरा 44 ग्राम CO एंड 28 ग्राम CO। इसके देखें 44 ग्राम बनेंगे, लेकिन इसके 2 मोल हैं, तो इसके 56 ग्राम, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी। भाई मैं खुद ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, खुद ही देख रहा हूँ, तो हो सकता है ऊपर नीचे ना चली जाए। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें।
हाँ 7 सही। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इन। अब देखिए मोल्स फाइंड करने हैं, ऑप्शन में हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है, तो 11.2 dm³ मीन्स ये हो गया हाफ मोल। 44.8 dm³ मीन्स ये हो गए 2 मोल। 67.2 dm³ ये हो गए 3 मोल। 22.4 dm³ ये हो गया 1 मोल। अब देखो ये मैंने आपको बता चुका हूँ पहले भी कि ये वैल्यूज आपको जहन में रखनी पड़ेगी कि 1 मोल की कितनी वैल्यू है, 2 मोल की कितनी वैल्यू है, 3 मोल की, ताकि कैलकुलेशन में अगर ये आपको वैसे तो हर किसी का निकालने पड़ेंगे मोल, लेकिन याद है तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है। अब मैनी एलिमेंट्स हैव फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस। दिस इज बिकॉज द मास ऑफ एन एलिमेंट इटसेल्फ इज फ्रैक्शनल। ठीक है, अजान आ रही, थोड़ा ब्रेक करते हैं। हाँ जी, तो नमाज ब्रेक के बाद अपन दोबारा आ गए। ठीक है, तो सवाल मैं पढ़ रहा था क्वेश्चन नंबर 8 कि मैनी एलिमेंट्स हैव फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस, दिस इज बिकॉज। अब बहुत सारे एलिमेंट्स का मासेस फ्रैक्शन में होता है, क्यों? क्योंकि हम वो एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर आइसोटोप्स अकॉर्डिंग टू देयर परसेंटेजेस, जिसे रिलेटिव अबंडेंस बोलते हैं। तो इसका जवाब बनेगा डी। क्वेश्चन नंबर 9, a limiting reactant is 1 और 9 1 मोल ऑफ SO2 कंटेन्स। अब देखो 1 मोल की SO2 में 1 मोल SO2, इसमें आप देखो क्या बनेगा, Na मॉलिक्यूल्स हैं और NaS के एटम्स हैं और 2Na ऑक्सीजन के एटम्स हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, contains 6.02 into 10^23 atoms of oxygen, wrong. 18.01 molecules SO2, wrong. 6.02 into 10^23 atoms of sulfur, सही है। D option 4 ग्राम atoms of SO2, that is wrong. तो ये बनेगा, तो ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन दैट इज C। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, A limiting reactant is one which, अब ये काफ़ी दफ़ा सवाल आ चुका है और ये डेफिनेशन भी मैं लिखवा चुका हूँ लेक्चर में, अवेलेबल है वो लेक्चर यूट्यूब पे। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट किसे कहते हैं? विच गिव्स मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट की कम मिकदार दे, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्वेश्चन नंबर 11, A flask contains 500 cm³ of SO2 at STP. The flask contains ग्राम गिवन है। अब देखें हमें पहले क्या निकालने हैं, cm³। तो cm³ से मोल निकालेंगे, तो क्या करोगे, 500 cm³ डिवाइडेड बाय 22.4, ठीक है, इज इक्वल टू मास फाइंड करना है डिवाइडेड बाय SO2 का मास कितना है, 64। ठीक है, 64 यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड, इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये cm³ है, ये 22.4 dm³ है, तो क्या करोगे, या cm³ को dm³ में कन्वर्ट करो या dm³ को cm। तो इसको मैं डायरेक्ट ये कर देता हूँ, ये हो गया dm³ और ये पॉइंट आ जाएगा इधर। ठीक है, तो ये यहीं से आपका जवाब आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बाय मास? एक है NH3, दूसरा है N2H4, तीसरा है NO, चौथा है NH4OH। अब इसके सिंपल मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि एक तो ये तरीका है सिंपल कि आप कैलकुलेशन करो, परसेंटेज निकालो, जवाब आ जाएगा। दूसरा, जिस एलिमेंट के आपने मास मालूम करना है या परसेंटेज मालूम करनी है उसको अलहदा करो। नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन कितने, 3, यहाँ 28, 4, यहाँ 14, ये 16। अगर आप देखोगे तो इसमें बहुत सारे दूसरे आइटम आ गए, ये तो मुकाबले से गए। यहाँ भी देखो ऑक्सीजन 16 है, नाइट्रोजन 14, यहाँ भी कम आए। अब इन दोनों में कंपटीशन हो सकता है,
यहाँ देखो 14 एक एटम है तो हाइड्रोजन है 3, ठीक है। यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं 2, 28 ग्राम, तो हाइड्रोजन कितने हैं 4। तो ऑफ कोर्स अगर यहाँ 6 आता तो परसेंटेज लगभग सेम होती, लगभग क्या सेम होती, लेकिन यहाँ क्या है 28, मीन्स नाइट्रोजन का मास ज़्यादा है, उसके रेस्पेक्टिव में हाइड्रोजन का मास कम है, तो यहाँ नाइट्रोजन की परसेंटेज ज़्यादा निकलेगी। हाइड्रोजन N2H4 हाइड्रोजन, ये ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी। 12 का बनेगा बी, ठीक है, दिखाई दे रहा है। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, गुड। 13 देखो, 13 एक इक्वेशन है, मीथेन reacts with steam to form H2 and COH on figure। अब इक्वेशन में लिख रहा हूँ मीथेन प्लस H2O gives CO प्लस H2। अब ये देखो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सचर को वाटर गैस बोला जाता है। ये सवाल प्योर इम्प्योर वाले चक्कर में आता है। अब मीथेन के हैं 100 क्यूब। अब देखो वॉल्यूम है दोनों का, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप लगेगा, तो इसके कितने डीएम क्यूब हैं 1, इसके कितने 3। तो मीथेन के हमें गिवन है 100। तो ये बता रहा है कि भाई बताओ H2 का कितना बनेगा। अब आप सिंपल देख लो कि इसके 1 लीटर से ये बन रहा है 3 टाइम्स ज़्यादा है, तो ये 100 है, तो ये क्या बनेगा 300 लीटर्स, ठीक है। तो दिस 300 आंसर, और ये ऑप्शन कौन सा है हमारा ए। उसके बाद 14, एवोगैड्रोस कांस्टेंट इज द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम हीलियम, नहीं। मॉलिक्यूल इन 35.5 ग्राम ऑफ क्लोराइड, एटम्स इन 24 ग्राम। एवोगैड्रो किसे बोलते हैं 6.02, और 6.02 किस में होगा जो 1 मोल के बराबर होगा, तो 14, ठीक है। तो 14 का बनेगा डी। अब देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर के सवाल नहीं है, अभी इसके आ रहे हैं स्टेचोमेट्री के। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। 12 ग्राम कार्बन गैस contains 1 mole of atom, 28 gram of nitrogen gas contains 1 mole of molecules of NO, 1 dm cube of 1.1 mole dm cube solution of NaCl contains 1 mole of chloride ion। स्टेटमेंट इनकरेक्ट कौन सी है, ठीक है। तो अब इनकरेक्ट में इसमें आपके लिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। अब देखो कुछ स्टूडेंट 1-2 बोलते हैं कि सर आप 1-2 सवाल छोड़ क्यों देते हो। मैं इसलिए छोड़ता हूं कि आप उसके ऊपर कुछ थोड़ा सोचो, थोड़ा टास्क लो। 56 सवाल में से अगर मैं 2, 3, 4 और जानबूझ के छोड़ता हूं, ये मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट अपने दिमाग की थोड़ी ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, ठीक है ना, कुछ थोड़ा खुद सोचें ताकि वो जवाब तक पहुंचे। अब आते हैं भाई 16 जगह है 16 है। 1 मोल ऑफ प्रोपेन हैज द सेम। अब देखो 1 मोल में अगर अगला भी 1 मोल होगा तो उसमें मॉलिक्यूल सेम निकलेंगे। तो आप स्टेटमेंट देखोगे ये बनेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज इन 1 मोल ऑफ इथेन, तो ऑप्शन बनेगा डी 16 का, ऑप्शन डी। 17 अब सोडियम प्लस वाटर, ठीक है, बनेगा 2 मोल्स NaOH और साथ में बनेगा H2, ठीक है। इफ 23 ग्राम्स, और बैलेंस करने के लिए 2 इधर लगाएंगे। तो यहाँ सोडियम के हैं अगर आप देखोगे तो ये हैं 46 ग्राम और हाइड्रोजन के 1 मोल मीन्स 22.4 लीटर्स, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये दे रहा है 23, आप देखो ये क्या है हाफ, ये भी क्या हो जाएगा हाफ मीन्स 11.2, ये ऑप्शन, ठीक है। मेरे ख्याल में इसको आप देख लें, तो मैं इसको मिटाऊं, ये बीच बीच हो गया, नोट करें।
ठीक है जी, थैंक यू। अब देखो, which of the following samples contain same number of atoms as 20 ग्राम कैल्शियम? यह क्वेश्चन नंबर 18। 20 ग्राम कैल्शियम 20/40 0.5 मोल। तो हमें फाइंड करना है कि 0.5 मोल कौन है। 16 ग्राम एस, हाँ 0.5 है। 20 ग्राम कार्बन नहीं, 19 ग्राम पोटेशियम नहीं, 24 ग्राम कैल्शियम मैग्नीशियम, इसका बनेगा ऑप्शन ए 19। द मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट। मिनिमम नंबर किसमें मोल होंगे? जिसके मोल कम निकलेंगे। हाँ सिंपल है। अब देखो 1 dm³ ऑफ मीथेन, 5 dm³ ऑफ हीलियम, 10 dm³ ऑफ हाइड्रोजन, 22.4 dm³ ऑफ क्लोरीन। तो सबसे कम किसका वॉल्यूम है? सबसे कम वॉल्यूम है मीथेन का, तो इसके मोल भी क्या निकलेंगे? कम। वॉल्यूम कम तो मोल भी कम, वॉल्यूम ज़्यादा तो मोल भी ज़्यादा। 20। नंबर ऑफ एटम्स इन 60 ग्राम कार्बन। तो देखो 60 ग्राम कार्बन का मास कितना है? 12। ठीक है, यहाँ से मोल कितने आ जाएंगे? 5। अब एटम्स फाइंड करने तो मल्टीप्लाइड बाय Na, तो 5Na हो जाएगा। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सैंपल ऑफ अ गैस। अब मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स किस में होंगे? जिसके मोल्स ज़्यादा हों। अब अगर आप गौर करो तो सारों का मास सेम है, 100 ग्राम 100 ग्राम, मैं लिख लूँ 100 ग्राम O2, 100 ग्राम CH4, 100 ग्राम CO2, 100 ग्राम Cl2। अब देखो जब मास बराबर हो तो मोल उसके ज़्यादा निकलेंगे जिसका मॉलिक्यूलर मास कम हो। मोलर मास कम हो, इसका मास कितना निकलेगा? 32, इसका 16, 44, 35.5, तो किसका निकलेगा सबसे ज़्यादा? 22। 22 क्या है? द ऑर्बिटल विच इज फारदेस्ट टू द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस से सबसे दूर कौन है? आप देखो सबसे पहले एस आता है, फिर पी, फिर डी, फिर एफ, तो एफ सबसे दूर होगा। 22 एफ, ऑप्शन ए। अब देखो यहाँ से लगभग 21 सवाल थे स्टेटोमेट्री के, अब आगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के 23, ताकि दोनों चैप्टर्स का रिवीजन हो जाए। Which values of magnetic quantum number is directly determined by the value of। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू डायरेक्टली किससे डिटरमिन की जाती है? तो वो डिटरमिन की जाती है किससे? एज्यूमिथल क्वांटम नंबर। 23 का क्या होगा? सी। 24 which one of the following has same number of electrons as alpha particle। अब अल्फा पार्टिकल क्या है? अल्फा पार्टिकल है फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियाई। हीलियम न्यूक्लियाई का मतलब क्या है? दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए, लॉस। जब हीलियम में होते ही 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इसका मतलब क्या होगा? कि उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो ऐसा ही कौन है हमारे पास ऑप्शन में? हाइड्रोजन, H+ के पास भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। उसके बाद विच वन ऑफ फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट्स एन एलिमेंट दैट फॉर्म्स अ सिंपल लाइन। सिंपल लाइन किसे बोलते हैं? जो किसी सिंगल एटम से बने, विद अ चार्ज ऑफ -3। अब चार्ज ऑफ -3 किस पे होगा? याद रखो जिसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तभी तो वो चेन गेन करेगा। तो ऑप्शन बनता है, ये है 25, 1s2 2s2 2p3। अब ये गिन लो कितने हो गए? लास्ट शेल इसका कौन सा है? 2 में इलेक्ट्रॉन देखो कितने? 5 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब क्या है? ये 3 गेन करेगा तो -3 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन कौन सा है?
ये ऑप्शन है सी। 26 में क्या है कि if L is equal to 1 then the orbitals in which m plus 1 0 minus 1, अब प्लस 1 0 माइनस 1 तीन वैल्यूज हैं और ये L1 होता है, तो ये कौन होता है P में कितने ऑर्बिटल होते हैं? तीन, px py pz, तो ऑप्शन सी। 27 the number of completely filled orbitals in O2 minus, अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 1s2, एटॉमिक नंबर है 8, 2s2 2p6, ठीक है। अब देखो s में कितने ऑर्बिटल हैं? एक, इसमें भी एक, इसमें कितने हैं? p में 3, तो टोटल कितने हो गए? 5 ऑर्बिटल्स, ठीक है। उसके बाद है वैल्यूज ऑफ quantum numbers n, l, ms are listed below, which is possible values for the one of the d electron of in iron atom। अब d electron, अब देखो d electron माना और आयरन में होता है 4s3d, आयरन सारी वाली सीरीज में, तो देखो d किसके साथ है? 3 के साथ, तो इसका मीन्स n होगा क्या? 3, l क्या होगा? 2, N3L 2, और L2, तो N क्या हो सकता है? O, N हो गया 3, तो D हो गया, L हो गया 2, तो M क्या होगा? -2 और +2 के बीच में कुछ भी, तो ऐसा ऑप्शन देखो हमें कौन सा मिल रहा है? हमें मिल रहा है ऑप्शन डी, ठीक है। 29 Which of the following configuration is not correct according to Hund's rule? अब Hund's rule क्या कहता है कि जब ऑर्बिटल्स सिंगली फिल्ड होंगे तो उसी के बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। ऑप्शन ए देखो सही है, बी देखो सही है, सी में देखो हालांकि 2 ऑर्बिटल खाली हैं फिर भी ये पी में बना रहा हूँ, एस नहीं, देखो 1 2, अब देखो ये ऑर्बिटल खाली है तो ये पेयरिंग तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक ऑर्बिटल सिंगली फिल नहीं हो जाते, तो ये कौन सा ऑप्शन है? बी। क्वेश्चन नंबर 30, द सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग n plus l5 कब बनेगा? तो अब इसमें ऑप्शन देखो 5s और 4p और 3d, इन सारों में n plus l निकाल लो, क्या बनेगा? 5, यहाँ क्या बनेगा? 5 + 0, यहाँ 4 + 1 3 + 2, सारों में क्या है? 5, तो ये ऑप्शन कौन सा है? दैट इज डी। 31 द रेशियो ऑफ E over m वैल्यूज ऑफ प्रोटॉन इन अल्फा पार्टिकल। अब प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? +1, अल्फा पे कितना चार्ज होता है? +2, तो रेशियो निकाल लो, +1 और 2, तो क्या निकलेगा? अब ये मैं नहीं बता रहा, सोचो। अगेन 30 था 30, ठीक है, 31 हो गया, ये 31 n plus l वाला, अब होगा 30, ठीक है। 32, अब रेशो खुद ही निकाल लो। 33, if the values of principal quantum number is 3 then the maximum value of magnetic quantum number। अब देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मींस नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, तो तीसरे शेल में हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स आ जाते हैं? 9, तो इसका ऑप्शन बनेगा डी। 34, the mass of electron is 1836 times of, ठीक है। अब टाइम्स, अब देखो प्रोटॉन भारी है, इलेक्ट्रॉन हल्का है, तो ये क्या होगा? लेस देन दैट ऑफ प्रोटॉन, तो लेस देन दैट ऑफ प्रोटॉन, ऑप्शन ए।
ठीक है जी, चीज़ें सही जा रही हैं फिलहाल। उसके बाद है द वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर गिवन फ्लोरीन एटम। अब फ्लोरीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन करें पहले। तो फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5 मीन्स यहाँ की बात हो रही है। तो n कितना है 2, l कितना है 1, m कितना है ±1 0, स्पिन +1/2। तो देखो क्या बनेगा, n2 l1 m ये हो सकता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट है, हाँ ऑप्शन 1 36। देखो इफ द वैल्यू ऑफ n इज 4 देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ l। अब देखो n 4 है तो उसमें सब शेल्स भी हमारे पास कितने बनेंगे 4, 0 1 2 3 s p d f 37। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन m शेल ऑफ क्रोमियम। अब क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। काफ़ी दफ़ा ये सवाल आ चुका है ये वाला भी, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन का यूँ समझ लें कि 5-6 दफ़ा बल्कि 7 दफ़ा आ चुका है। अब m शेल के पहला है A L M थर्ड शेल, तो थर्ड शेल एक है ये, दूसरा थर्ड शेल है ये, तीसरा थर्ड शेल है ये। इन लो टोटल कितने हो गए 13, ऑप्शन डी। थर्टी एट है कि द सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स विच रिप्रेजेंट्स हायर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हायर एनर्जी कब होगी, जब n प्लस एल ज़्यादा होगा। अब n प्लस एल देखो, पहले में 3 + 1 4, दूसरे में 4 + 2 6, तीसरे में 4 + 0 4, चौथे में 3 + 2 5। तो ऑप्शन क्या बना डी, n प्लस एल ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा। अगर n प्लस एल सेम है तो n जिसका ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा। 39 देखो, विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज परमिटेड। अब कौन सा क्वांटम नंबर परमिटेड है। अब परमिटेड में क्वांटम नंबर्स का मेरा लेक्चर है वो देख लें, लेकिन दोबारा मैं समझा रहा हूँ शॉर्ट में कि n आपको देखना है कि n इंटीग्रल होना चाहिए 0 1 2 3 4। l क्या होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए, नेगेटिव नहीं। m क्या होना चाहिए, जो l हो m, मिसाल के तौर पर l हो 2 तो m होगा -2 से +2 के बीच में, कुछ भी 0 पर हाजिरी भरनी है, ठीक है। और इसमें दो किस्म की +1/2 या -1/2। अब देखो पहला n4 सही, l2 ओके है, m + 3 देखो l अगर 2 है तो m होगा -2 और +2 के बीच में, तो ये गया मुकाबले से। दूसरा देखो n3 l3, l कभी भी बराबर नहीं होगा, हमेशा छोटा होगा। तीसरा देखो n4 ओके, l0 ओके, m0 ओके, स्पिन 1/2 सही है। डी देखो n4 ठीक है, l3 ओके है, m + 1 ओके है, s0 स्पिन 0 नहीं हो सकती, स्पिन में दो पॉसिबिलिटीज हैं, 0 और +1/2 -1/2। सी 40 करके फिर इसको मिटाते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज वायोलेटेड। अब पॉली एक्सक्लूजन कहाँ वायोलेटेड है, मैं ऑर्बिटल बता रहा हूँ। अब देखो पॉली कहता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं विद अपोजिट स्पिन। अब आप बोलोगे सर ये स्टेटमेंट नहीं, स्टेटमेंट ये है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम हैविंग सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। इसी में आता है कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 विद अपोजिट स्पिन्स। ऑप्शन डी। चलें जी नोट करें, बाकी थोड़े सवाल। गुड है, हाँ जी हो गया। प्रैक्टिस करें, बार बार चीज़ों को पढ़ें। बच्चे बोलते हैं सर कब तक पढ़ें, भाई तब तक पढ़ो जब तक है जहाँ। जब तक है जहाँ का मतलब
जब तक आपकी सिलेक्शन नहीं हो जाती, आपका काम पूरा नहीं हो जाता, तब तक पढ़ाई नहीं छोड़नी। उसके बाद 41 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द कार्बन इन एटम इन द ग्राउंड स्टेट। 41 कार्बन 6 1s2 2s2 2p2। ठीक है, अब देखो 2p2 हमें लग रहा होगा कि ये पेयर्ड है, नहीं ये अनपेयर्ड है। 2px 2py 2pz 8 अनपेयर्ड कितने हो गए? 2। उसके बाद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर, बहुत दफ़ा सवाल आ चुका है। कॉपर 29 बनता है 4s 1 3d10 और यहाँ आर्गन आएगा 18। द क्वांटम नंबर एक्सप्लेन शेप ऑफ ऑर्बिटल, 5-6 दफ़ा ये सवाल एंट्री टेस्ट में आ चुका है। शेप कौन बताता है? एल्यूमिसल। Cathode rays and canal rays when pass through electric field they will deflect. अब देखो कैथोड रेस कहाँ जाएंगी? पॉजिटिव की तरफ, और कैनाल रेस कहाँ जाएंगी? नेगेटिव की तरफ। ठीक है, तो इसका बनेगा ऑप्शन डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज प्लेट रेस्पेक्टिवली, ऑप्शन बी। अब ये मेरे ख्याल में की में गलत टिक हुआ पड़ा है, ठीक है, तो करेक्ट कर लें। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड n1 n3l1? n3l1 n3l1 का मतलब है 3p। 3p में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं भाई? 3p में आते हैं 6, तो बना ऑप्शन ए 45 46। अब extent to which an orbital to give principal quantum number can interact to next orbitals of same value orbital is called penetration. Select the correct order of penetration. अब penetration power क्या है? s का ज़्यादा, t का उससे कम, d का उससे कम और f का उससे कम। 47 when l is equal to 3 the number of possible orbitals in subshell l 3 है। 46 का क्या होगा? C 47 L3, तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल L3 है। L3 माना F में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 14, ऑर्बिटल कितने होंगे? 7। ठीक है, 48 ओके। है an element having maximum number of unpaired electrons and p subshell will have atomic number। अब देखो ऐसे सवालों के लिए कॉन्फ़िगरेशन की आपको माइंड में प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब देखो पहला है 10, ये आपको देगा उसका हीलियम नियॉन का, दूसरा मैग्नीशियम, तीसरा फास्फोरस सी में, इसमें आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा दिखेंगे। करके देखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, तो 3p3 वाले तीनों अनपेयर्ड। 49 अननोन एलिमेंट हैविंग 212 न्यूक्लियन नंबर 90 एटॉमिक नंबर। ऐसे भी सवाल आते हैं, आसान है, ये आपका टास्क है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल विद एटॉमिक नंबर 26 एटॉमिक नंबर है। कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 20 20 18 20 26। अब देखो क्या है ये, d में कितने हैं? ऐसे ही बोल रहा है d ऑर्बिटल, तो d में कितने आ रहे हैं? 6। ठीक, ऑप्शन बी। टाइटेनियम की कॉन्फ़िगरेशन, अब यहीं से टाइटेनियम वाली कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 22। तो ये क्या होगा? ये होगा 20 22 3d2, तो ये 4s2 3d2। ठीक है, 52 30 तक आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए और उनकी कॉन्फ़िगरेशन याद होनी चाहिए।
ठीक है, वर्बली। द ऑर्बिटल विच इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल, एक ही है अपने पास, छोटू S 53। EM रेशियो ऑफ कैथोड रेस। अब देखो कैथोड रेस में इलेक्ट्रॉन्स काउंट होंगे, ठीक है, एनोड रेस में प्रोटॉन्स काउंट होंगे। तो चार्ज टू मास रेशियो कैथोड का निकलेगा ज़्यादा, एनोड का निकलेगा कम, क्या बनेगा C 54। इफ द वैल्यू ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर 3, तो m की क्या होगी, तो m होगा -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड, 55। n कितना है 3, l कितना है 2, तो n3l2, तो ये होगा 3d। तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं मेरे भाई, 10, 56। And which of the following electron distribution ground state only Hund's rule is violated? Hund's rule क्या कहता है कि भैया ऑर्बिटल खाली हो तो पैरिंग स्टार्ट नहीं होगी, तो पहले ही ऑप्शन में गड़बड़ लगी हुई है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ठीक है जी। तो समझ गए, आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। चीज़ों को देखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, और नेक्स्ट लेक्चर में गैसेस से रिलेटेड या बीच में और कोई मुझे टाइम मिला तो कोई ऐसा जनरल टॉपिक जो काम का हो उसमें मैं बनाऊँ, ठीक है जी। थैंक यू, पढ़ाई करते रहें, अल्लाह हाफ़िज़।